अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एक हलका है सूबाई असम्बली का, जहां पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और पूरी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाज़रीन की धूम मची हुई है कि वहाँ पे कौन जीतेगा। नाज़रीन, ये हलका है PP 217 मुल्तान। यहाँ से नाज़रीन जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उनका बेटा जो है इलेक्शन लड़ रहा है। ख़ुद वो इस हल्के से सूबाई हल्के से शिकस्त खा चुके हैं और इस दफ़ा उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए कि वो शायद वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट बन सकें तो उनको लॉन्च किया। उसके मुकाबले में PTI के जो मुनहरिफ रकीन थे उनमें से सलमान नईम शामिल थे। हालांकि वो आज़ाद हसीयत से यहाँ से जीते थे, लेकिन वो अब PMLN के कैंडिडेट हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला सख्त नाज़रीन इसलिए है कि सलमान नईम जो है वो हल्के के बहुत ही नाज़रीन कह लें कि मोतबर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी जो रूट्स हैं फैमिली में वो बहुत अच्छी हैं। वो हर खुशी गमी में अवाम की शिरकत करते हैं। और पहले जो शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी जो इलेक्शन जीते हैं उसमें जो नीचे सपोर्ट होती थी उसमें सलमान नईम सफ़े अव्वल के उनके वर्कर थे। और जब PTI लॉन्च हुई तो ये यूथ विंग के सरबराह भी रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी लीड करते रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी कैंपेन चलाते रहे हैं PTI की तरफ से। लेकिन जब 2018 में PTI ने इनको सीट नहीं दी तो ये आज़ाद खड़े हो गए। और कहा यही जाता है कि शाह महमूद कुरैशी ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि मुझे जानबूझ के इस हल्के से हरवाया गया और PTI ने हरवाया। और उनका इशारा जो था वो शायद खान साहब की तरफ था। हमारे कई मीडिया के जो एंकर्स हैं उन्होंने इसका ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दिया। लेकिन नाज़रीन, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ 2018 में तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी बहुत ही शदीद लड़ाई होती थी और एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। लेकिन बनी गाला जाने के बाद उनको खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा ठंडा करते थे और फिर थोड़ी देर के लिए उनके खिलाफ दूर होते थे। लेकिन बाद में फिर नाज़रीन बहुत सख्त उनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी, वो सोशल मीडिया पे हो या वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। तो सबको पता है कि सलमान नईम को हिडन जो सारी सपोर्ट थी वो जहांगीर तरीन की थी कि किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी सूबाई असम्बली की सीट ना जीत पाएँ और अगर जीत गए तो ये वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट होंगे, इसके लिए मुश्किल होगी। जहांगीर तरीन चाहते थे कि वो किसी तरीके से ऐसा बंदा लेके आएँ जो उनकी सपोर्ट से आए, तो वो कामयाब रहे, बुज़दार को ले आए और अपने तरीके से बुज़दार साहब को चलाते रहे उस तक जब तक खान साहब की उनके ऊपर ट्रस्ट कायम था। बाद में वो PTI से निकल गए और बाद में बुज़दार जो हैं वो तन्हाई इस पूरी गेम को चलाते रहे, लेकिन उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे शाह महमूद कुरैशी के साथ। अब नाज़रीन आते हैं दोबारा इस हल्के की तरफ। हमने नाज़रीन कुछ सर्वे करवाया, मेरे मुल्तान में कुछ दोस्त हैं मीडिया में हैं, उनसे पूछा कि हल्के की सूरत हाल क्या है। एक नाज़रीन ने बात की PTI के बहुत ही हार्डकोर सपोर्टर हैं उनसे। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो इस हल्के में जो इलेक्शन है वो 2 लाइनों में चल रहा है। एक है देने वाला और दूसरा है लेने वाला। मुझे समझ नहीं, मैंने कही आपने क्या बात की, मुझे समझ नहीं। कहते देखें शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एक गद्दी चला रहे हैं तो उनका हर सालाना उर्स होता है तो वो हमेशा लोग जो उनको पैसे देते हैं तो वो लेते हैं। लेकिन सलमान नईम जो है इसकी और इसकी फैमिली जो है वो शुरू से बहुत से लोगों की इमदाद करते आ रहे हैं। सलमान निमको के नाम से इनके निमको पूरे मुल्तान में बल्कि पूरी सराइकी बेल्ट में बहुत मशहूर है। ये शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना होगी, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इनका निमको का कारोबार है और हर शॉप में छोटी से छोटी दुकान में भी आपको सलमान निमको ज़रूर मिलेगी। उसी बेस पे कह रहे हैं कि इनकी अवाम में रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और फिर इनकी स्पेशल नज़र इन पे डली है इसकी हमदर्द शहबाज साहब की। वो खुद स्पेशल मुल्तान गए, काफ़ी इख्तलाफात हुए कि PTI से PMLN में आने के लिए जो इन्होंने पापड़ बेलने थे वो नहीं बेलने पड़े। पूरी जो टॉप मैनेजमेंट थी, टॉप जो लीडरशिप है PMLN की, उन्होंने सपोर्ट किया सलमान नईम को शेर का इंतखाबी निशान दिया जाए और इसको PMLN के कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाए। बहुत ही स्मार्ट मूव है। और बाकी बहुत से हल्कों में जो मुनफरिन थे PTI के वो आज़ाद हसीयत से लड़े हैं, वहाँ PMLN ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। वो दोस्त मेरे कह रहे थे कि जी मजबूत हैं सलमान की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है और जो ज़ैन हैं उनकी पोजीशन वीक है। फिर एक हमारे दोस्त हैं PMLN के, वो थोड़े नाराज़ थे कि ये जो हैं PTI से आए हैं, टर्न कोट हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ये बंदे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत काम करवाए हैं, मैं तो इन्हीं को वोट दूंगा। हालांकि पहले मेरा प्लान था कि मैं वोट ना दूं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया कि यहाँ पे सलमान नईम की पोजीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नाज़रीन एक आज़ाद ज़राए होते हैं, एक हमारे मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने जो कि इलाके में फिरते रहते हैं, उन्होंने कहा जी कि सलमान नईम की पोजीशन वाकई बहुत मजबूत है और ये डिपेंड कर रहा है कि खान साहब का 14 जुलाई को यहाँ बहुत अहम जलसा है इस हल्के में
और वो अगर जलसा हिट हो जाता है, वो खान साहब को ऐसा मैसेज लेके कहते हैं जो अवाम में क्लिक कर जाए, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन जैन की हो सकती है। लेकिन फिर भी उस जलसे के बावजूद जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन सलमान नईम की पोजीशन कहते हैं फिर भी मजबूत होगी, क्योंकि इस हल्के में पहले कुरैशी फैमिली के लिए इलेक्शन जो है वो लड़ते थे, यानी लड़वाते थे सलमान नईम। अब वो खुद जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कुरैशी फैमिली को यहाँ पे बहुत इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब नाज़रीन छोटा सा हम सर्वे कर लेते हैं कि 2018 में यहाँ पे सलमान नईम ने लिए थे 35,300 वोट लिए थे और शाहमूद कुरैशी को मिले थे 31,800, तकरीबन 4,000 के डिफरेंस से जीते थे सलमान नईम। और नून लीग को मिले थे 21,000 वोट। अगर नाज़रीन देखा जाए कि सलमान नईम आज़ाद हसीयत से उन्होंने 35,000 वोट लिया और 21,000 जो है तकरीबन नून लीग को पड़ा, तो कंबाइन किया जाए तो ये तकरीबन आपका बनता है तकरीबन कोई 50-55,000। और शाहमूद कुरैशी पीटीआई के वोटर, पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनको पीटीआई का वोट पड़ा है। तो देखा जाए तो ओवरऑल पोजीशन सलमान नईम की मजबूत है और मुझे उम्मीद है, लग यही रहा है कि सलमान नईम ये सीट जो है आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दूँ, कल उन्होंने हल्का सा शाहमूद कुरैशी ने इशारा भी दिया एक प्रेसन में कि हम इस हल्के में इसलिए नहीं लड़े कि हमने जीतना है या हारना है, हम इस हल्के में इसलिए लड़ेंगे हमने अपनी प्रेजेंस रखनी है। जब आपका बड़ा जो कैंडिडेट है, एक बहुत सीनियर सियासतदान ये कहता है कि सिर्फ प्रेजेंस के लिए हम लड़ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जीत के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। आज मीडिया बाइट्स न्यूज़ से इस हल्के की रिपोर्ट के साथ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बड़े हल्के के साथ दोबारा आपके साथ खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना गिरद नवाज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।